नहीं दोस्तों, आप लोगों को इस नए वीडियो में स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे इग्नू असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आई है उसके बारे में जाने। सबसे पहले जानेंगे इग्नू का मतलब होता क्या है। देखिए, इग्नू का मतलब होता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, उनको आगे पढ़ने का मन है तो वह इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराकर पढ़ सकते हैं। केवल एग्जाम देने जाना होता है। इसी का नाम है इग्नू जूनियर असिस्टेंट कॉम टाइपिस्ट रिक्वायरमेंट की जो भर्ती आई है, जो 2023 में जो 200 पदों की भर्ती आई है, जो केवल 12th पास है। जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे, इसका सिलेबस जानेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करना होगा उसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानते हैं। देखिए, इसमें टोटल पदों की संख्या है 200। देखिए, इसका फार्म भरना चालू हो गया है। 22 मार्च से फार्म भरना चालू हो गया है और लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2023 तक आप फार्म भर सकते हैं। यह भी जान लेंगे कि ये कौन एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। तो एनटीए करा रही है, जिसका नाम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एक संस्था है जो भारत में एग्जाम कराती है। उसके बाद से देखिए, अगर फार्म भर रहे हैं तो फार्म भरते समय आपका कोई गलती हो जा रहा है तो उसका करेक्शन का भी डेट दिया है। 2 दिन 21 और 22 अप्रैल को आप फार्म करेक्शन करा सकते हैं। देखिए, फी इसमें बहुत ज़्यादा फी है। देखिए, जो यूनिवर्सिटी का फी होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपया फी देना है। अगर आप SC ST EWS और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये फी देना है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 1 भी रुपया फी नहीं देना। देखिए, इसमें दोस्तों को एज का लेकर दिक्कत होता है। इसमें जान लेंगे एज कब तक काउंट होगा। देखिए, इसमें एज लिमिट है 31 मार्च 2023 तक आपका एज होना चाहिए। 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम आपका 27 वर्ष होना चाहिए। देखिए, मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 वर्ष होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट आते हैं तो देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जाती है। देखिए, मैक्सिमम 27 है तो इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे तो आपका एज हो जाएगा मैक्सिमम 30 वर्ष। और वही आप SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो मैक्सिमम है 27 वर्ष, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा 32 वर्ष। अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है। देखिए, अगर आप जनरल से आते हैं तो पदों की संख्या 83 है। EWS कैंडिडेट है तो पदों की संख्या 21 है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो पदों की संख्या 55 है। अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो पदों की संख्या 29 है। अगर ST हैं तो पदों की संख्या 12 है। टोटल 200 पदों पर यह भर्ती आई है। उसके बाद से जान लेते हैं कि इसका क्या क्वालिफिकेशन है। आपको देखिए, इसका क्वालिफिकेशन है केवल 12वीं पास है। अगर आप 12वीं पास हैं तो इस फार्म को भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हैं तो अभी भी फार्म भर सकते हैं। मिनिमम केवल 12th पास चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से आप पास हैं तो इसके लिए आप फार्म भर सकते हैं। देखिए, आप 12th पास है, 12th के साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मंगा, ये नहीं केवल कि इंग्लिश है। अगर आप केवल इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो हिंदी नहीं जानते हैं तो फेल हो जाएंगे। आपको दोनों टाइपिंग इसमें चाहिए। देखिए, इंग्लिश का टाइपिंग 40 मिनट पर वर्ड होना चाहिए और हिंदी का टाइपिंग आपको 35 मिनट पर वर्ड होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, इसमें कंप्यूटर का कोई डिग्री नहीं माना है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, इसमें सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको CBT एग्जाम होता है। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, माने कंप्यूटर पर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। उसके बाद से दूसरे में आपको क्या होगा, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। देखिए, स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होता है। देखिए, अगर आप एग्जाम दे दिए उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से इसमें मेडिकल उडिकल कुछ नहीं होगा। देखिए, उसके बाद से इसका सिलेबस जान लीजिए। देखिए, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथ से 30 क्वेश्चन और हिंदी या इंग्लिश। देखिए, हिंदी या इंग्लिश में से दोनों सब्जेक्ट है। आप अगर इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश से कर सकते हैं, हिंदी चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो इससे भी 30 क्वेश्चन है। GK GS है तो जिसमें जनरल साइंस आ जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करेंट अफेयर सब आ जाता है। इससे 30 नंबर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर से भी आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा।
टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और मार्क 150 मार्क का रहेगा। देखिए टाइम आपको 2 घंटा या 120 मिनट मिलेगा। देखिए नोटिफिकेशन में निगेटिव मार्किंग का कोई चर्चा नहीं है, तो मान के चलिए आपका इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद से इसमें सैलरी जान लेते हैं। देखिए आपको सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। देखिए अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो फर्स्ट मंथ आपका सैलरी 30,000 प्लस शुरू में बनेगा और बहुत अच्छा जॉब है। देखिए इसमें आपको अगर फार्म भरते हैं तो एग्जाम सेंटर चॉइस करना है। जैसे मान लीजिए आप यूपी से फार्म भरते हैं तो आप गोरखपुर सेंटर जान देते हैं, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद डाल सकते हैं। बिहार से भरते हैं तो पटना, मुजफ्फरपुर, आप जिस स्टेट से हैं आपको जहां सुविधा लगेगा वहां आप फार्म भर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।